हाय, वेलकम टू कॉन्टू कैलकुलेट। तो आज के क्लास में अभी हम बेसिक्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। वो इसलिए देखना है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होता है उसमें। ओके, तो बेसिकली ये क्विक रिवीजन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बेसिक्स का, उसके आइडेंटिटीज का, उसके वैल्यूज का। ओके, तो बिना वक्त गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास स्टार्ट। लोग, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो समझना इस चीज को। यहाँ पे क्या था, ट्राई और गोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री मींस क्या हो गया, ट्राई मतलब होता है तीन, है ना, और गोन मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जब तीन साइड, है ना, तीन साइड, तो तीन साइड किसमें होता है कहो, तीन साइड होता है हमारे पास एक ट्राइंगल में। तो मान लो ये हमारे कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें तीन साइड हो और तीनों साइड के मेजरमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो रेशियो जो होता है, इस चीज को समझना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है तीनों साइड का जो रेशियोज है या फिर उसका जो मेजरमेंट है उसको फाइंड करने का जो तरीका है वही क्या है हमारे पास कहलाता है ट्राइगोनोमेट्री, उसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, समझना इस चीज को। ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और क्या हो गया बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर वाइस वर्सा हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये बेस हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर हो सकता है ना। वो हमारे नजरिए पर हम किधर से इसको क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले पा रहे हैं, ठीक है, उस तरफ से। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पर तुम जब जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अगर साइड का रेशियो ढूंढोगे तो सबसे पहले साइड ढूंढ लो। साइड क्या मिलेगा, पी क्यू, क्यू आर, और क्या मिल रहा है हमारे पास, पी आर। अब साइड के रेशियो को देखोगे, साइड का रेशियो कहां से निकल सकता है आपका, तो साइड का रेशियो आप निकाल सकते थे, क्या लिख सकते थे, पी क्यू बाई क्यू आर, एक है ना। दूसरा लिख सकते थे आप, क्या लिखोगे, देखो क्यू आर बाई पी आर। तीसरा लिख सकते थे आप पी आर बाई पी क्यू। और आप क्या लिख सकते थे, इसको अपोजिट भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो आप इसको, क्यू आर बाई पी क्यू, और क्या लिख सकते हो, देखो पी आर बाई क्यू आर, और क्या लिख सकते थे हम लोग इसको, तो और हम लोग इसको लिख सकते थे पी क्यू बाई पी आर, इसको लिख पाते थे हम लोग ये चीज। खैर ये तो रेशियोज की बात कर रहे हैं, 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंगल को समझ लेते हैं। देखो एंगल क्या होता है, मान लो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, और ये हमारे पास सी। अगर ये तो हमारे पास 90 डिग्री, इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ठीक सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये हमारे पास एक एंगल बन सकता है और एक एंगल यहां बन सकता है। तो अगर बात किया जाए एंगल सी की, किसकी बात की जाए, एंगल सी की, तो समझना इस चीज को, एंगल सी, तो हमेशा याद रखना कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल सी का जो परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा वो, ए बी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेस क्या हो जाएगा इसका, सी का, सी का बेस क्या हो जाएगा, जो एडजेसेंट से होगा, क्या है देखो, बी और सी, ये हो गया क्या इसका बेस, बी सी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा क्या, बेस। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एंगल ए का, देखना यार, एंगल ए, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला, एंगल ए के ठीक सामने वाला, इसके देखो ठीक सामने क्या है, बीसी, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, बीसी, और ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, और जो बचा ये ए से बी, ये ए बी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बात समझ में आई। जब एंगल की बात करते हैं ना, एंगल के, तो एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। एंगल से हम लोग देखते हैं, अरे जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप इसको देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। जैसे मैं इस दीवार को देख रहा हूं तो कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, बात समझ में आई। और अगर मैं दीवार के उस कोने पे चले जाऊं, वहां से देखूंगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेसिस का क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, बात समझ में आई। अब समझना इस चीज को। अब हम लोग देख लेते हैं इसके रेशियोज को, है ना। तो रेशियोज क्या क्या हो सकता है, ये साइड का रेशियो इससे, ये साइड का रेशियो इससे, इस साइड का रेशियो क्या बोलते, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे, है ना। तो इसको लिखते कैसे, देखो समझते हैं। एक रेशियो हमारे पास क्या है, P और H, यहाँ लिखो P बाई H। तो जब परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो उसके हाइपोटेन्यूस से होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम से जानते हैं इसको, और इसका नाम हम लोग क्या कहलाता है, कोसाइन। क्या कहलाता है इसको, कोसाइन। और इसी कोसाइन को हम लोग क्या, सॉरी, पी वाई एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइन कहते हैं, है ना। ये साइन एस आई एन ही होता है एक्चुअली, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। अब समझना इस चीज को कि पी वाई एच जो हम लोग ले रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये एच है, तो ये परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग है, तो भाई साहब क्लियर है, आर के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा हो जाएगा, साइन एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हो रहा है।
एक और क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक पी वाई एच हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा बी वाई एच। तो यहां हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट में क्या लिखेंगे बी वाई एच। अब बी वाई एच को हम लोग क्या लिखते हैं समझना, ये भी एक रेशियो हुआ बेस और अपर हाइपोटेन्यूज का। इसको लिखेंगे हम लोग क्या कॉस, या क्या लिखते हैं इसको हम लोग कोसाइन करते हैं, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक हो गया पी वाई एच, फिर हो गया पी वाई बी, अब हो जाएगा एक पी वाई बी। क्या हो जाएगा ये पी वाई बी हो जाएगा। तो पी वाई बी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग टेंजेंट, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, ये तीन जो हमारे पास मेन है, बाकी जो है इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। देखो अगर पी वाई एच होगा, अगर पी वाई एच होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी वाई एच को क्या लिख सकते हैं एच बाई पी भी तो लिख सकते हैं ना। तो एच बाई पी ठीक साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कोसेक साइन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, कॉसेकेंड बोलते हैं उसको। अब देखो बेसिकली हमारे पास क्या है बी वाई एच, तो इस बी वाई एच को हम लोग क्या लिख सकते थे एच बाई बी। तो एच बाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कोसाइन, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सेक, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या है पी बाई बी है, तो पी बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी बाई पी। अब बी बाई पी जस्ट इसका क्या हो गया अपोजिट हो गया, तो इसके अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसके अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये हमारे पास, चलो तो कुछ देखना था बेसिकली हमारे पास क्या था कि कुछ यूजफुल या फिर इंपॉर्टेंट कह लो जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक कॉलम बनाओ, याद नहीं रहता कैसे याद रखोगे, ऐसे लिखो पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी करो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और क्या हो गया हमारे पास वो tan थीटा। तो अगर इस चीज को तुम देखोगे, इस चीज को तुम देखोगे तो नीचे की तरफ जब तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और साइन थीटा सॉरी tan थीटा कितना हो जाएगा पी बाई बी। अब एक दफा इसको हम लोग ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। फिर यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, है ना, और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज बताओ कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। तो इन सब चीज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे हमारे पास क्या है, हमें मालूम है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है 1 बाई कॉसेक थीटा के, है ना, 1 बाई कॉसेक थीटा के। तो आप यहां से इसको लिख पाओगे, आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एक। दूसरा तुम देख पाओगे क्या होता है हमारे पास सेक थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल, ये लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से हमारे पास एक और आता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलो tan थीटा, ये होता है ना। उसी तरीके से हमारे पास अगर इसको अपोजिट करें तो कितना हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cot थीटा। अब देखो फोर्थ नंबर में हमारे पास आ गया, हमें मालूम है कि tan थीटा और ये क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। और इसको तुम क्या लिख सकते हो फर्दर आगे क्या लिखोगे तुम इसको, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू अगर हम cot थीटा करें तो ये इसकी वैल्यू कितनी चली जाएगी 1 चली जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सॉल्व करते वक्त हम इस चीज को अगर जहन में रखें तो क्वेश्चंस क्या होगा हमसे आसानी से बन पाएगा। अब देखो ये हम लोग यहां पर चलें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ वैल्यूज है, क्या हमारे पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है। तो वैल्यूज को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो तो अगर वैल्यूज को याद रखने के लिए करेंगे तो जैसे कि हमारे पास क्या है साइन 30, तो जो साइन 30 होता है वही क्या होता है हमारे पास cos 60 होता है, इसको याद कर लेना। साइन 30 जो होता है वो cos 60 के इक्वल होता है। दूसरा अगर हम देखें जो साइन 60 होता है वही क्या होता है बताओ, वही cos 30 होता है, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 45 और cos 45, ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है ना। बस समझ में आई ये चीज, है ना। तो इन सब चीज को हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि अब tan में चले आओ तो tan को देखोगे तो जो tan 45 होता है भाई वही cot 45 होता है, ठीक है। एक दूसरा देखोगे तुम तो मिलेगा कि जो tan 30 होता है वही क्या होता है cot 60 होता है। तीसरा तुम देख पाओगे कि जो tan 60 होता है वही क्या होता है, वही cot 30 डिग्री होता है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है सेक और कोसेक है, तो सेक और कोसेक को भी आप सेम टाइप से कर सकते हो क्योंकि वो इसका क्या है, इसका ही जस्ट रेसिप्रोकल है ना। तो इसको जैसे मैंने सेट किया वैसे आप उसको भी सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ साइन 30 है cos 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग कर सकते हैं इसको cosec 30, तो वो कितना हो जाएगा sec 60। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग। अभी मैंने आइडेंटिटीज नहीं बताई, अब मैं आइडेंटिटीज को कर दूं यहाँ पर फॉर्मूला।
है ना। बेसिकली आज जो अभी जो तुम देख पा रहे हो इस वीडियो को, तो यहाँ पर बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिवाइज करा दूं आपको आइडेंटिटीज या फिर जो यूजफुल फॉर्मूलेज वगैरह हैं इसमें, है ना, उस चीज को मैं आपको क्या करवा दूं, रिवाइज करवा दूं। अब जैसे कि देखो, अगर आइडेंटिटीज के बारे में चले हम लोग, आइडेंटिटीज के बारे में, तो आइडेंटिटीज अगर उठाओगे तो एक आइडेंटिटीज बेसिकली क्या था ना, कि अगर तुम देख पाओगे कि जो ट्राइंगल था या फिर उसमें जब देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ से ये मिलेगा, ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। क्या लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ना H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एक बार हम लोग क्या करते हैं, H से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी देखो H से डिवाइड कर दी, अगर H से डिवाइड कर देंगे, मान लो इसको भी H से डिवाइड किए, है ना, दिख रहा, और इसको भी हम लोग, तो H से तो होगा नहीं, तो बेसिकली किससे करना पड़ेगा, H स्क्वायर से, तो ये भी H स्क्वायर से, तो ये भी H स्क्वायर से। अब देखो H बाई H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वन। P बाई H कितना होता है, तो भाई साइन होता है ना, उसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, बोलो साइन स्क्वायर थीटा। B बाई H क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू H बाई H कितना हो गया, वन हो गया। बस समझ में आई। दूसरा देखोगे सेम इसी चीज को H से एक बार डिवाइड किया, तब किससे डिवाइड कर देते हैं, P से। किसे डिवाइड करते हैं, P से। तो जब तुम P से डिवाइड करोगे तो H बाई P हो जाएगा। H बाई P क्या होता है बताओ, H बाई P होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। P बाई P कितना हो जाएगा, वन प्लस कितना हो जाएगा बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और तीसरा हमारे पास बेसिकली तुम देखोगे तो मैंने P से इसको डिवाइड कर दिया, H से डिवाइड कर दिया, है ना, P से डिवाइड कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास, B बचा। H बाई B करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा बेसिकली tan थीटा, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बल पर हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यूज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीजों को रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, बार बार रिपीट कर करके पढ़ो इन सब चीजों को, आपसे क्वेश्चन क्या होगा, बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपका बन पाएगा। अब मैं इसमें से दो तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक दो साल में क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट P बाई Q भी है हमारे पास, समझ लेंगे इसको। इंपॉर्टेंट P बाई Q है ये ट्रिग्नोमेट्री के, मैं लिख देता हूं इसको, देखो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट P बाई Q। अब देखो इंपॉर्टेंट P बाई Q में अगर देखोगे, आइडेंटिटीज का बेसिकली मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें कौन सा क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उस चीज को जो एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। जैसे कि देखो हमारे पास MCQ है, ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करोगे, क्या लिख सकते हो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन जो आता है, बहरहाल बहुत दफा आता है, अब लोग लिखोगे, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन क्या आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा, देखो 1 प्लस 10 तो यहीं से उठा लो, सेक माइनस 10 था तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली सेक स्क्वायर ए, है ना, और ये हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए होता है 1 बाई कॉस, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 बाई साइन। इसको जब तुम आगे लिखोगे तो ये तुम्हें मिलेगा ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर ए। आप लिख सकते हो इसको क्या, साइन स्क्वायर ए बाई क्या लिख सकते हो उसको, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये जो है ना, ये MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। उसी तरीके से हमारे पास थर्ड है, थर्ड की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको प्रूफ दैट में, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। आप P बाई Q देखोगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना मिल जाएगा आपको, कॉस ए। ये क्वेश्चन इज इक्वल टू प्रूफ करना हमें कितना, 2 सेक ए। इसको एक प्रूफ करने के लिए आ जाएगा एक, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं एक्चुअली, है ना। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास लगभग ये वाला आता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ओके, इज इक्वल टू बेसिकली आता है हमारे पास सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। एक हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें जो बहुत दफा पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूं इसको, तो वो क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या है ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्वेश्चन, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं इसको, मैं लिखना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है जो कई दफा इसको ही पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आप देखोगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, ओके। और एक क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको बनाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है हमारे पास कितना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और एक और क्वेश्चन है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको बनाइएगा आप जरूर से। क्या है भाई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। आई होप इतना आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ये हमारा बेसिक से क्विक सा रिवीजन था आइडेंटिटीज का या फिर फॉर्मूलेस वगैरह का, जिससे हम बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कई क्वेश्चन, है ना। मैंने 1 से लेकर के 8 लिखा है, ठीक है। मेरी बात मानना, एग्जाम में इस 8 में से 1 न 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, ओके। और क्या करना है, इस वीडियो को आप देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ओके। और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ओके। कहना कि कौन टू कैलकुलेट वाले सर हैं, वहां पर हम ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।